वेलकम बैक दोस्तों। अब हम करते हैं जो मैंने आपके लिए छोड़ के रखा था इश्यू ऑफ शेयर्स का क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। क्या लिखा हुआ है? जुकॉन लिमिटेड इश्यूड ए प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 5 लाख इक्विटी शेयर्स। कंपनी कितने लोगों को बुला रही है शेयर्स लेने के लिए? इक्विटी शेयर्स इशू कर रही है, 5 लाख इक्विटी शेयर्स इशू कर रही है और ₹10 ईच इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 10% पेबल एस। ₹3 एप्लीकेशन में, ₹5 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड ₹3 ऑन कॉल। एप्लीकेशन वे रिसीव फॉर 6,60,000 शेयर्स। कितने की एप्लीकेशन आई? 6,60,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई। फिर क्या लिखा हुआ है? अलॉटमेंट वाज मेड एज फॉलोज। एप्लीकेंट्स ऑफ 4 लाख शेयर्स वेर अलॉटेड इन फुल। Applicants of 2 lakh shares were allotted 50% on pro rata basis और applicants of 60,000 shares were issued letters of regret। regret का मतलब रिफंड करना, regret means रिफंड करना, ठीक है। फिर क्या लिखा है? ए शेयरहोल्डर टू whom 500 shares were allotted under category A। category A उसको paid full amount on shares allotted to him along with allotment money, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि another shareholder to whom 1,000 shares were allotted under category B failed to pay the amount due on allotment. His shares were immediately forfeited. These shares are then reissued at ₹14 per share as ₹7 paid up. Call has not yet been made. यानी आपको कॉल का पैसा मांगा ही नहीं गया था, ठीक है। जर्नलाइज आपको जर्नल एंट्री पास करनी है, ठीक है। तो मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ कि मैं अपने वे ऑफ स्टाइल में कैसे इसको सॉल्व किया हूँ, ठीक है। तो आप लोग देखिए, आपकी शेयर की कीमत है, एक शेयर की कीमत है नॉमिनल वैल्यू ₹10। प्रीमियम था आपका 10% होता है फेस वैल्यू के ऊपर। फेस वैल्यू कितना आपका? ₹10। ₹10 का 10% होता है ₹1, ठीक है। प्रीमियम है ₹1। एप्लीकेशन का पैसा था ₹3। अलॉटमेंट का पैसा था ₹4। अलॉटमेंट का टोटल पैसा था ₹5 इंक्लूडिंग प्रीमियम। यानी नॉमिनल वैल्यू की बात की जाए तो अलॉटमेंट का पैसा है ₹4, ठीक है। और कॉल्स के ऊपर ₹3, ये टोटल मिला के ₹10, प्रीमियम ₹1, ठीक है। अब आप लोग देखिए अप्लाइड। जो 4 लाख शेयर्स थे उनको 4 लाख शेयर्स अलॉट किया गया, ना शेयर एडजस्ट हुआ ना रिफंड हुआ, ठीक है। जो 2 लाख शेयर्स थे उनको 50% अलॉट किया गया था। 50% लिखा हुआ है, 50% अलॉट किया गया था। आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चन में 50% अलॉट किया गया था, यानी 2 लाख का आधा कितना होता है? 1 लाख शेयर्स। बाकी कितना बचा? 2 लाख माइनस 1 लाख इक्वल टू 1 लाख। इसको शेयर्स को एडजस्ट करना है। फिर बचा अप्लाइड, जो 60,000 शेयर्स थे उनको रिफंड कर दिया गया था। रिग्रेट का मतलब होता है रिफंड। 60,000 शेयर यानी 4 लाख प्लस 2 लाख प्लस 60,000 इक्वल टू 6,60,000 आए। इतने 6,60,000, लेकिन कंपनी की कैपेसिटी कितनी है? 5 लाख शेयर्स देने की। शेयर एडजस्ट करना है 1 लाख शेयर्स और रिफंड होता है 60,000। ये जो शेयर एडजस्ट होता है सबसे पहले ये होता है अलॉटमेंट में। सबसे पहले एडजस्ट कहाँ होता है? अलॉटमेंट में। तो आपकी एप्लीकेशन के रुपये कितने? ₹3। बैंक अकाउंट एप्लीकेशन में सबसे पहला एंट्री होता है रिसीविंग एंट्री का। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स। जब भी शेयर का नाम नहीं पता कि इक्विटी शेयर है प्रेफरेंस है तो उसको माना जाता है इक्विटी शेयर। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 6,60,000 इंटू जो पैसा ₹3 एप्लीकेशन का है 19,80,000। फिर जितना आपने इक्विटी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट किया उतना ही आप डेबिट कर दीजिए 19,80,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में जितना कैपेसिटी होता है, कंपनी की कैपेसिटी कितनी है? 5 लाख शेयर्स देने की। तो 5 लाख इंटू ₹3 करके एप्लीकेशन का ₹3 है, इसलिए 15 लाख। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जो शेयर एडजस्ट किया है हमने, क्या एडजस्ट किया है? शेयर एडजस्ट, यानी 1 लाख इंटू ₹3 करके जाएगा आपका ₹3। जो एप्लीकेशन का एक्स्ट्रा पैसा मिल गया है हमें, क्योंकि देखिए ये बंदे लोग अप्लाई तो किए 2 लाख, यानी एप्लीकेशन का पैसा तो 2 लाख के ऊपर दे दिया, जबकि इनको शेयर्स कितना अलॉट हुआ? 1 लाख ही। यानी हम लोग को 1 लाख शेयर्स का ही एप्लीकेशन का पैसा लेना चाहिए नियम के मुताबिक, क्योंकि जितना शेयर्स अलॉट करते हैं उतना ही एप्लीकेशन का पैसा लेना चाहिए। लेकिन हम लोग ने इनसे कितने पर ले लिए? 2 लाख। यानी 1 लाख शेयर्स का आपको एप्लीकेशन का पैसा एडजस्ट करना पड़ेगा शेयर अलॉटमेंट में, यानी 1 लाख इंटू 3 इक्वल टू ₹3 लाख। फिर टू बैंक अकाउंट, जो रिफंड हो गया 60,000 शेयर्स वाला को कुछ भी नहीं दिया हमने, उनका पैसा वापस रिफंड कर दिया टू बैंक अकाउंट 60,000 इंटू ₹3 करके 1,80,000, ठीक है। उसके बाद इसके नरेशन है बीइंग शेयर अलॉटेड एंड बैलेंस रिफंडेड। फिर इक्विटी अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, इसमें ड्यू एंट्री पहले आती है, रिसीविंग एंट्री बाद में आती है। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना अलॉट किया हमने?
5 लाख इंटू 5 रुपीज़ जो प्रीमियम का पैसा के साथ है। 4 + 1 = 5, 5 रुपया टोटल अमाउंट है। 4 रुपया आपका नॉमिनल वैल्यू है अलॉटमेंट का, और प्रीमियम 4 रुपया अलॉटमेंट का पैसा है, और प्रीमियम का 1 रुपया। तो 5 लाख इंटू 4 करके 20 लाख इधर जाएगा, और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 5 लाख इंटू 1 5 लाख जाएगा। इसमें नरेशन है बिंग शेयर अलॉटमेंट मनी इंक्लूडिंग प्रीमियम ड्यू। ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, उसके बाद जो मेन चीज़ है वो मुद्दे की बात क्वेश्चन में लिखी हुई है कि एक शेयर होल्डर जो कैटेगरी, देखिए मैंने यहाँ पर कैटेगरी भी बना के रखी है ABC, ठीक है। ए शेयर होल्डर टू होम 500 शेयर्स वे अलॉटेड अंडर कैटेगरी ए। कैटेगरी ए कौन सी है? ये ए। एप्लीकेंट्स ऑफ 4 लाख शेयर्स वे अलॉटेड इन फुल, यानी जो 4 लाख शेयर्स आए उनको 4 लाख शेयर्स मिला। ये तो लिखा हुआ है ना, 4 लाख शेयर्स वाला को 4 लाख मिला, यानी न तो शेयर एडजस्ट करने की जरूरत है न रिफंड करने की जरूरत है। तो ये क्या बोल रहा है, एक शेयर होल्डर है जो 500 शेयर्स उसको अलॉट किया गया था कैटेगरी ए में, पेड फुल अमाउंट ऑन शेयर्स अलॉटेड टू हिम अलोंग विथ अलॉटमेंट मनी, यानी जिसको 500 शेयर्स अलॉट किए गए थे उसने अलॉटमेंट के मनी के साथ साथ किसका पैसा दे दिया? अलोंग विथ अलॉटमेंट मनी, यानी अलॉटमेंट का पैसा तो दिया ही, साथ साथ उसने कॉल का भी पैसा दे दिया। जब आपसे पैसा मांगा नहीं जाता और आप पहले ही पेमेंट कर देते हो, यानी पहले ही कंपनी को पैसा दे देते, तो उसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। तो उसने क्या किया, 500 शेयर्स के ऊपर आपको पैसा दे दिया। ये मैं समझाऊंगा ये वाली 4 नंबर एंट्री। तो कॉल्स एडवांस 500 शेयर्स के ऊपर 3 रुपया कॉल का है, उसने पैसा एडवांस में दे दिया 1500 रुपये, ठीक है। और उसके क्या लिखा हुआ है, अनदर शेयर होल्डर टू हुम 1000 शेयर्स वे अलॉटेड अंडर कैटेगरी बी फेल टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सेकंड कैटेगरी कौन सी है? 2 लाख शेयर्स वालों को हमने अलॉट किया 50%, यानी देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, जो सेकंड कैटेगरी शेयर होल्डर्स है, सेकंड कैटेगरी शेयर होल्डर्स कौन सा है? बी नंबर पॉइंट वाले, जो लोग अप्लाइड किए 2 लाख शेयर्स उनको अलॉट किया गया था 1 लाख शेयर्स। इसमें बोला है कि दूसरा वाला शेयर होल्डर को अलॉट किया गया था कितना शेयर्स? 1000 शेयर्स, ठीक है। तो जाहिर सी बात है वो अप्लाई तो ज्यादा ही किया। जब 2 लाख वाला को 1 लाख मिला तो इसको 1000 मिला, यानी ये अप्लाई तो ज्यादा किया। इसका क्रॉस यूनिटरी मेथड्स के हिसाब से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड निकाल दीजिए, 1000 इंटू 2 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख इक्वल टू 2000 शेयर्स। इसने भी क्या किया होगा, इसे 2000 शेयर्स अप्लाई कर दिया, जबकि इसको मिला कितना? 1000 शेयर्स। इसने क्या किया, 2000 माइनस 1000 करते हैं तो हम लोग को आता है 1000 शेयर्स। 1000 शेयर्स के ऊपर इसने भी एप्लीकेशन मनी ज्यादा दे दिया। इसको देना तो नियम के हिसाब से कितना था? 1000 शेयर्स के ऊपर ही एप्लीकेशन का पैसा देना था, लेकिन इसने भी 2000 शेयर्स के ऊपर दे दिया, यानी 1000 शेयर्स का उसको एडजस्ट करना पड़ेगा अलॉटमेंट। तो मैंने क्या लिखा, एक्सेस एप्लीकेशन मनी पेड बाय हिम इक्वल टू 2000। जो ये 2000 निकला, 2000 माइनस 1000, 2000 माइनस 1000 इंटू 3 रुपीज़, 3 रुपया एप्लीकेशन का, 3000 रुपया इसने ज़्यादा दे दिया, ठीक है। अब आप लोग देखिए, इसने अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, ये 1000 शेयर्स के ऊपर इनका पैसा, अलॉटमेंट का पैसा कितना था? 5 रुपया, 5000 रुपया। इसने एक्सेस पैसा कितना दे दिया था? 3000 रुपया में, तो इसको 3000 माइनस किए, तो अमाउंट नॉट रिसीव ऑन अलॉटमेंट, इससे कितना पैसा नहीं मिलेगा हम लोग को अलॉटमेंट का? 2000 रुपया। नियम के हिसाब से तो इसको 1000 शेयर्स के ऊपर 5 रुपया करके 5000 रुपया नहीं दिया, लेकिन ये बोलता है मैंने जो अप्लाई किया था, एक्सेस अप्लाई कर दिया था कितना? 1000 शेयर्स, उसके ऊपर मैंने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, वो एडजस्ट करो एडजस्ट करो, ये चिल्ला चिल्ला के बोलेगा कंपनी को। तो इसलिए इसको एक्सेस एप्लीकेशन मनी ऑलरेडी पेड 3000 को लेस करना पड़ेगा, यानी अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट कितना हुआ? 2000, ठीक है। और अब आते हैं मेन चीज, टोटल अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। टोटल अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितना था? अपना शेयर्स कितना था? 5 लाख इंटू 5 रुपया करके 25 लाख रुपया, लेस एक्सेस एप्लीकेशन मनी। ये कोई नई बात नहीं सिखा रहा हूँ आप लोगों को। आप लोग देखिए, आप लोग 5 लाख इंटू 25 रुपया करके मांगने गए थे ना 25 लाख रुपये, उसमें से ऑलरेडी 1 लाख शेयर्स वाले, जो ये 1 लाख शेयर्स वाले थे, इन्होंने 3 रुपया करके आपका ऑलरेडी पैसा दे दिया था। इसको मैंने माइनस किया है यहाँ पर, 25 लाख माइनस 3 लाख 22 लाख। ये 22 लाख तो हम लोग को मिलने वाला था, लेकिन एक शेयर होल्डर ये ऐसा भी निकला जो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। अलॉटमेंट का पैसा होता है उसका 5000 रुपया, लेकिन उसने बोला कि 3000 रुपया में मैं ऑलरेडी एप्लीकेशन में दे के आया हूँ, तो उससे हम लोग को कितना नहीं मिला? 2000 रुपया। तो उसको 22 लाख माइनस 2000 करेंगे तो कितना आएगा? 21,98,000। तो अल्टीमेटली जब रिसीविंग एंट्री आप करने जाओगे तो बैंक अकाउंट में 21,98,000 प्लस
कॉल्स इन एडवांस, जो एक शेयर होल्डर जो 500 शेयर्स होल्ड करता था उसने क्या दिया, कॉल का मनी एडवांस में दे दिया, तो 1500 ये यहाँ पे प्लस कर दिया। कॉल इन एरिया का है, यानी जो पैसा नहीं मिला हमें, जो पैसा कौन नहीं दिया हम लोग को, 2000 रुपया एक शेयर होल्डर नहीं दिया, जिसका शेयर कितना अलॉट किया गया था 1000 शेयर्स, और उसने अप्लाई किया था 2000 शेयर्स, इससे पैसा कितना नहीं मिला हम लोग को 2000 रुपया, वो 2000 रुपया लिखा है। और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 22 लाख, दैट इज 25 लाख माइनस जो तुमने क्या किया 25 लाख माइनस 3 लाख कर दिया, तो 22 लाख मैंने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद बोला कि इसकी शेयर की फॉरफीचर हो गई, किसकी शेयर्स की, जो बंदा हम लोग को अलॉटमेंट नहीं दिया था पैसा, उसका 1000 शेयर्स वे अलॉटेड अंडर कैटेगरी वी फेल टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम भी था शामिल, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरिया, आपको पता है कितना था 2000 रुपया, सिक्योरिटी प्रीमियम अलॉट कितना किया था शेयर्स 1000 इंटू 1 रुपया करके प्रीमियम था, 1000 इंटू 7, गाड़ी कितनी तक चली थी, अपनी गाड़ी चली कि उस हम लोगों ने तो कॉल किया ही नहीं है, क्वेश्चन में एक लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉल हैज नॉट येट बीन मेड, यानी अपनी गाड़ी चली 3 और 4 रुपया और ये 1 रुपया प्रीमियम का था। ठीक है, अलग से बता रहा हूँ, 3 रुपया और 4 रुपया, यानी फेस वैल्यू लेते हैं हम लोग जो गाड़ी जहाँ तक चलती है, प्रीमियम तो अलग से है, तो 3 + 4 कितना होता है 7 रुपया, गाड़ी यहाँ तक ही चली अपनी, तो शेयर कैपिटल आएगा 1000 इंटू 7 7000, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 1000 इंटू 1000, और टू कॉल इन एरिया जो पैसा हमें नहीं मिला 2000 रुपया, टू शेयर फॉरफिटेड का मतलब जो पैसा मिल चुका, ये बंदा जो जो हम लोग को पैसा नहीं दिया, मैं बार बार सिखा रहा हूँ आपको, ये चीज देख लीजिए, सेकंड कैटेगरी वाला शेयर होल्डर 2 लाख शेयर्स अप्लाई किया तब मिला 1 लाख, तो इसको 1000 शेयर्स अलॉट किया गया था, तो ये अप्लाई कितना किया होगा 2000 शेयर्स, और ये 2000 शेयर्स के ऊपर आपको एप्लीकेशन का पैसा 2000 इंटू 3 रुपया करके दे दिया। ठीक है, ऐसा तो मैं बच्चों लोगों को बोलता हूँ, जब प्रोराटा आता है, ये सवाल है प्रोराटा का, टू शेयर फॉरफिटेड में आप लोग क्या कीजिए, इसको बैलेंसिंग फिगर लिख दीजिए, फिर भी मैं समझा रहा हूँ कि अप्लाई कितना किया था 2000, इसलिए इंटू 3 रुपीज, जितना अप्लाई किया उतना ही का एप्लीकेशन पैसा दिया, तो 6000 रुपया। फिर लास्ट में लाइन क्या लिखा है, इन शेयर होल्डर्स को दिस शेयर्स वेयर देन रीशूड ₹14 पर शेयर एस ₹7 पेड अप, कॉल हैज नॉट येट बीन मेड। ठीक है, कॉल तो किया ही नहीं, और उसके बाद उसको रीशू करने के लिए एंट्री किया था बैंक टू शेयर कैपिटल 1000 इंटू 14 रुपीज हम लोग को मिला, और 7 रुपया मांगने के लिए गया था लेकिन मिला 14 रुपया, तो 7 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में चला जाएगा, और फिर शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, जो शेयर फॉरफिट है वो है 6000 रुपया, नुकसान कुछ है नहीं अपना, तो 6000 का पूरा कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। ठीक है, फिर एक इसके साथ और वाला सवाल है, वो मैं आपको बस 2 मिनट के बाद में बता रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में।